एक बार की बात है। एक बहुत घने और डरावने जंगल के आगे एक रहस्यमयी साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस साम्राज्य का नाम था यक्ष नगरी। यह चारों ओर से घने कोहरे और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। लोगों का मानना था कि यह कोई साधारण जगह नहीं, जादुई शक्तियों का केंद्र था। आज तक कोई इस राज को नहीं खोल पाया, क्योंकि जो भी यहाँ गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन चुपचाप पास के साम्राज्य का राजकुमार, जिसका नाम अर्जुन था, वह यक्ष साम्राज्य का रहस्य सुलझाने निकल पड़ा। उसने सुना था कि यक्ष नगरी में एक अमृत कुंड है, जिसमें स्नान करने वाला अमर हो जाता है। वह अपने घोड़े के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ता खतरनाक था। हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें आती। कभी ठंडी हवाएं उसे रोकती, तो कभी जंगल का अंधेरा उसे डराने की कोशिश करता। लेकिन वह नहीं रुका। 3 दिन बाद वह उस नगरी में दाखिल हुआ। वहाँ एक डरावना महल था, जिसका एक विशाल दरवाजा था। वैसे तो वह द्वार बंद था, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, तेज रोशनी हुई और देखते ही देखते राजकुमार एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। वह राजकुमार पूरे महल को घूम घूम कर देखने लगा। उसे पूरे महल में कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो अमृत कुंड की तलाश में महल के बाहर आ गया। वहां अचानक एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। राजकुमार, आ गए तुम। तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है अब। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो मैं जानता हूं। यहाँ तक पहुंचना ही बड़ी बात है। तुम पहुंच गए, मतलब तुम एक शूरवीर हो। पर अमृत कुंड तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं पर खरे उतारना पड़ेगा। तुम यहां से सीधा उत्तर दिशा में चले जाओ। आगे क्या करना है तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, अगर तुम इस लायक हुए तो। अगर तुम जीत नहीं सके तो तुम यहीं भटक भटक कर मर जाओगे। जाओ बच्चा, कल्याण हो। अरे, यह नगरी कितनी अजीब है। एकदम बेजान, न कोई इंसान न जानवर, न रौनक न सुंदरता, जैसे कोई श्राप लगा हो इसे। इसका राज तो जानकर ही रहूंगा मैं। चलो भाई, बादल आगे बढ़ते हैं। साधु बाबा ने सीधे चलने को कहा था। ऐसा कहकर वह दोनों सीधे चल पड़े। चलते चलते वह दोनों एक गुफा के पास पहुंच गए। ध्यान से उस गुफा का बाहर से निरीक्षण करने के बाद उन्होंने उसके अंदर जाने का फैसला किया। अरे भाई बादल, ये गुफा कितनी अजीब और डरावनी है। इसमें हो सकता है कोई खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो। थोड़े सतर्क हो जाओ। चलो देखें जरा क्या है इस गुफा में। गुफा में प्रवेश करते ही उनके साथ कुछ घटनाक्रम घटने लगा। घोर अंधकार के साथ साथ खतरा भी उनकी राह देख रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक विशाल शेर उनको फाड़ने को बैठा था। शेर को देखकर राजकुमार ने जल्दी से अपनी कटार निकाल ली और भागकर उस पर वार करने लगा। जान का खतरा देखकर शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। वैसे भी राजकुमार ने उसे सिर्फ डराने के लिए ही कटार निकाली थी। शेर को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। चलते चलते वह एक तहखाने में पहुंच गए। वहां कुछ रोशनी थी। कोई चीज बहुत ज्यादा चमक रही थी। राजकुमार उसके पास गया तो देखा वह एक मणि थी। उसने जैसे ही उसे पकड़ा, उसमें से एक राजा प्रकट हुए। मैं इस यक्ष नगरी का राजा महेंद्र प्रताप हूँ। मैं 2 साल पहले मर चुका हूँ, पर एक साधु के श्राप के चलते मुझे मुक्ति नहीं मिली। उन साधु बाबा ने कहा था कि जब एक शूरवीर राजकुमार यहाँ आएगा और आकर 3 परीक्षाओं पर खरा उतारेगा, तभी मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। लगता है वह समय आ गया। तुम्हारी 2 परीक्षा पूरी होने वाली है। एक इस गुफा से सफलतापूर्वक बाहर निकालना, दूसरा इस मणि तक पहुंचना। मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बता दूंगा। फिर तुम्हें अमृत कुंड का पता लगाना है। राजा की मदद से राजकुमार अर्जुन और उनका घोड़ा गुफा से बाहर आ गए। जैसा साधु बाबा ने कहा था, वह दोनों
महल की तरफ चल पड़े। आखिरी परीक्षा भी किसी तरह उत्तीर्ण करना है। राजकुमार अर्जुन ने ठान लिया था। तुम आ गए राजकुमार, तुम्हारी 2 परीक्षा पूरी हुई। अब रह गई एक परीक्षा। आखिरी परीक्षा बहुत कठिन है, पर इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। इस परीक्षा को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि के साथ मन की बात भी सुनना। यहां से सीधा दरबार में चले जाओ। वहां तुम्हें 2 कलश दिखाई देंगे। उनमें से एक में जहर है और एक में अमृत। दोनों में से अमृत का कलश पहचानना है। याद रहे, तुम जो कलश चुनते हो उसे हाथ लगाते ही उसका असर शुरू हो जाएगा। विष से मृत्यु या अमृत से अमृत्य। जाओ राजकुमार, विजय भव। राजकुमार और उसका घोड़ा दोनों फिर उस महल में दाखिल हो गए। वहां राजकुमार ने एक मेज पर 2 कलश देखे, जिनमें से एक विष से और दूसरा अमृत से भरा था। वह सोच में पड़ गया कि अमृत के कलश का पता कैसे लगाए। तभी उसने देखा, एक कलश पर एक मक्खी बैठ गई। बैठते ही वह मक्खी मर के नीचे गिर गई। जैसे कि साधु बाबा ने कहा था, छूते ही विष और अमृत अपना असर दिखाने लग जाएंगे। इसका मतलब दूसरा कलश अमृत से भरा है। इसका मतलब यही कलश अमृत से भरा है। जैसे ही राजकुमार अर्जुन ने अमृत के कलश को छुआ, निर्जीव और अंधकारमय महल चमक उठा। दरबार रोशनी और मंत्रियों से भर गया और सब राजकुमार अर्जुन की जय का नारा लगाने लगे। तभी एक मंत्री राजकुमार के पास आया और बोला, राजकुमार, आपकी वजह से हमारा नगर और हम आज फिर सजीव हुए हैं। हमारा यह दूसरा जीवन आपकी देन है। श्राप के कारण हम और यह नगरी निर्जीव हो गए थे। हमारे महाराज का देहांत हो चुका है। आप ही हमारे नए महाराज हैं। अपना शासन संभालें महाराज। जी राजकुमार, यह ठीक कहते हैं। अब आप ही इस नगर के राजा हैं। आप जैसा शूरवीर राजा पाकर यह नगरी धन्य हुई। तो यह थी कहानी बहादुर और शूरवीर राजकुमार अर्जुन की। अपनी वीरता से जिन्होंने यक्ष नगरी को एक श्राप से मुक्त किया, अब वह इस नगर के स्वयं राजा बन चुके हैं। यक्ष नगरी एक बेहद सुंदर और अनोखी नगरी के रूप में जानी जाती है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।